एक मुझे अनाउंसमेंट देनी थी कि नेक्स्ट थर्सडे को हमारा लेक्चर है, ठीक है, मैथ्स की बेसिक कैलकुलस का। तब हम अरेंज करने जा रहे हैं रूब्रिक्स टेस्ट, ठीक है। अब रूब्रिक्स टेस्ट कौन से चैप्टर्स की होगी? तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जितना हमारा मिड का पोर्शन है वो। उसके नेक्स्ट डे फिर आपकी ये एग्ज़ाम तो है ही, मिड टू एग्ज़ाम, तो दोनों की साथ में ही प्रिपरेशन हो जाएगी आप लोगों की। और अगर रूब्रिक्स टेस्ट में कुछ क्वेरी अकर हो रही है तो एक फ़ायदा आपका होगा कि मिड टू में मीन्स कि एक बार और आप टेस्ट दोगे, कुछ क्वेरी जनरेट होगी और वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मिड टू में आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो ये रूब्रिक्स टेस्ट की वजह से। अब मैम हुई टेस्ट कब लेते हो आप? रूब्रिक्स टेस्ट ये थर्सडे को, मीन्स की 5th को। और आई थिंक आपका बेसिक कैलकुलस का मिड टू का पेपर है 6th को। यस, यस मैम। ओके। तो क्या है कि दोनों की साथ में ही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है ना। अब अभी नेक्स्ट लेक्चर में हमारी रूब्रिक्स टेस्ट है, तो यही लेक्चर में हम रिवीजन वाला पोर्शन रखते हैं, ठीक है। जिनको भी जो भी क्वेरीज है वो मुझे बता देना। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ डिफरेंशिएशन का रिवीजन, फिर हम बाद में देखते हैं इंटीग्रेशन का रिवीजन, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस टाइप की आपको प्रिपरेशन करनी है, ओके। तो जो भी फॉर्मूला जो भी है इंटीग्रे डिफरेंशिएशन की, वो तो आपको करनी ही है, ओके। अब फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है, अगर नहीं है आपके पास तो आप पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो। साथ में मैंने गूगल फॉर्म पे भी रखा था ये, ठीक है। तो वो आपको प्रिपेयर करना है, मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ वो जो भी हमारे पास फॉर्मूला है वो। सो वेट अ मोमेंट। ये ऑल फार्मूला मैंने आपको दी थी ही, ठीक है। तो ये फर्स्ट लिमिट ऑफ फंक्शंस जिनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है मिड टू के लिए, दिस वन यूनिट टू डिफरेंशिएशन। तो जितनी भी फॉर्मूला है तो वो सब आपको याद रखनी है। हर एक फॉर्मूला कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एवरीवन वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, तो जितनी भी फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रही है वो सब आपको बाय हार्ट करनी है। डायरेक्टली फॉर्मूला ऑब्वियसली नहीं पूछी जाती, इसका यूज़ आप करोगे। बट किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि एक दो स्टेप में आपका आंसर आ जाए, उस हिसाब से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। अब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? मैम यस यस। हु? मैम
હા આપણે ટાઈમિંગ નું શું કરશું આ વખતે? ગયા વખતે તો કેવું કઈ ભેગું જ નહોતું થતું. મીન્સ 1 મિનિટમાં ટાઈમિંગ. ભેગું થાય. ઓકે ઓકે, આ વખતે મીન્સ કે તમારી ઓબ્વિયસલી લાસ્ટ ટાઈમ એટલી બધી પણ प्रिपरेशन नहोती, બધું एक साथ भेगू થયું હતું. सब एक साथ ही इकट्ठा हो गया था कि आप इतने भी ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थे. आपके लिए फर्स्ट टाइम की एग्ज़ाम थी वो वाली. उसके बाद मीन्स की ये लिमिट के जो भी टॉपिक्स है उसमें थोड़ा आपको सोचने में टाइम लगेगा, ठीक है. बट ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है कि कोई भी फंक्शन दिया है तो डायरेक्टली आपको उसको इंटीग्रेट या तो डिफरेंशिएट ही करना है. तो अगर મેમ आप આ જ वेल વધારે હાર્ડ प्रिपेयर्ड છે. हो. यस. ઓલું તો ઈઝી હતું, આ જ વધારે હાર્ડ છે, આમાં જ વાર લાગે છે. फॉर्मूला आप अगर प्रिपेयर कर लेते हो, कंसेप्ट क्लियर है तो भी तो क्या दिक्कत होगी ही, ठीक है ना. आपको उस हिसाब से प्रिपेयर तो करना ही होगा. मैंने जो आपको लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर आपके सामने दिया जाता है और बोला है कि इसको डिफरेंशिएट करो या तो इंटीग्रेट करो, तो आपको फटाक से उसका आंसर मिल जाना चाहिए. मीन्स कि वो फॉर्मूला आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि साइन एक्स तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है या तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है. अगर log x दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, वो विद इन अ मोमेंट आपको वो ध्यान में आ जाना चाहिए. अगर उस हिसाब की आपकी प्रिपरेशन है तो आप इजीली अच्छे मार्क्स आप कवर कर सकते हो. गॉट इट. तो मैंने इसलिए आपको बताया था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं अभी से बता देती हूँ, सो दैट आप अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो. इसलिए मैंने મેડમ तब. यस. કુંજનો મેસેજ હતો વોટ્સએપમાં કે વોઇસ ક્લિયર નથી આવતો. ઓકે, એ અહીંયા કમેન્ટ કરી શકતો હતો. મીન્સ એ જોઈન તો થાય જ છે અહીંયા. એટલે મેડમ મેસેજ હતો મને જોઈન વોઇસ ક્લિયર નથી એટલે. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. વેઇટ અ મોમેન્ટ, હું लिंक आपी दઉં છું अटेंडेंस માટે. जिनको भी वॉइस प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा है, मीन्स नहीं सुनाई दे रहा है, तो वो यहाँ पे अटेंडेंस दे सकता है. बाकी लोग यहाँ पे ही रहेंगे. अटेंडेंस के लिए मैं टाइम दूंगी आपको. ओके. अब ये सब जो भी फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है. अभी हम डिफरेंशिएशन देखते हैं तो किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है. तो मैं यहाँ पे अगेन आपको कुछ शेयर करती हूँ जो हमने यहाँ पे टेस्ट ली थी, ठीक है ना. जो भी हमारी टेस्ट थी, क्लास टेस्ट, वो हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस है, वो हम ऑब्जर्व करते हैं. तो उसके लिए स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ मैं. दिस वन, जो लास्ट वाली हमारी इंटीग्रेशन की टेस्ट थी, उसके अगले वाली जो थी डिफरेंशिएशन, तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 100. सी, कोई फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन. तो जो भी सिंपल फंक्शंस है उनके डिफरेंशिएशन आपको ध्यान में होने चाहिए. बेसिक रूल्स जो है डिफरेंशिएशन के वो आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है. तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, माइनस एक्स. तो माइनस, ये आपको क्लिक होना चाहिए कि ये माइनस जो भी है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो वो बाहर निकल जाएगा. तो अब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1. अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ओके, ऐसा आपको पूछा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 100 इज, तो क्या होगा यहाँ से. अगर हम देखें तो ये माइनस जो भी है वो कांस्टेंट है, तो वो हम क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे. तो क्या होगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. अब ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है एक्स का डिफरेंशिएशन, तो 1 होता है. सिंपल. अब
एट एक्स इक्वल्स टू 100 ऐसा पूछा है आपको। तो जो भी हमें आंसर मिल गया डिफरेंशिएशन का, ठीक है, जो भी आंसर मिल गया उसमें जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे 100 रख दो। तो यहाँ पे एक्स कहीं पे दिख रहा है नहीं, तो जो भी कांस्टेंट इसमें आपको अगर ऐसा बोला होता कि एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 तो भी यही आंसर मिलता। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं। अगर एक्स होता तो उसमें आपको 100 रखना होता, तो ये आपका फाइनल आंसर। अगर आपको ऐसा बोला होता फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल्स टू 100, ये क्या होता है ऐसा बोला है अगर आपको, तो क्या करते? अगेन माइनस हम बाहर निकालते हैं तो हमें मिलता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है सबको पता है, 2x। ओके, अब ऐसा बोला है कि x इक्वल्स टू 100 के पास की कैलकुलेशन आप फाइंड करो, तो जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 100 रख दो, तो ये क्या मिला आपको? 200 आंसर हो गया। ये सी, ये कैलकुलेशन मैंने कितने सेकंड में की? अराउंड 15 सेकंड में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, या तो जो बेसिक रूल्स है डिफरेंशिएशन के उसको ही यूज करना है आपको। क्लियर? अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, सेकेंड क्वेश्चन। क्या है सेकेंड क्वेश्चन? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ ई रेस टू 50 इज, ये सॉल्व करते हैं। ओके, ऐसा पूछा है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ ई रेस टू 50 इज, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स की 2 बार डिफरेंशिएशन, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सी, कैसे करना है, किसका डिफरेंशिएशन लेना है? सी, ई रेस टू 50 का। वेट अ मोमेंट। ओके, ई रेस टू 50 का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो ई रेस टू 50 मीन्स क्या है? ये क्या होगा? ये कोई एक्स का फंक्शन है? आप क्या समझ रहे हो ई रेस टू 50 को? ई रेज टू एक्स। ई रेस टू एक्स, एक्स होता तो ऐसा होता ई रेस टू 50 एक्स, उसमें एक्स दिख ही नहीं रहा है आपको, राइट? अगर आप, हमें पता है सी ई की वैल्यू है 2.713 एंड समथिंग, तो ई रेस टू 50 क्या हुआ? तो 2.171 सॉरी 71713 रेस टू 50 ऐसा होगा। तो अगर इसको कैलकुलेट करो तो आपको कोई नंबर ही दिखेगा, कोई नंबर ही मिलेगा। नंबर मीन्स कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट ही मिलेगा इसका आंसर। ओके, तो कोई भी, हमें पता है कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन? जीरो। जीरो, यस। तो जो अंदर वाला जो ब्रैकेट है उसका आंसर क्या होगा? जीरो, एंड जीरो का डिफरेंशिएशन अगेन जीरो। तो आप यहाँ से ही ऑब्जर्व कर सकते हो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितनी भी बार लो, n टाइम्स लो, 5 टाइम्स लो, 2 टाइम्स लो, 1000 बार लो, जितना भी, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा? जीरो ही होगा। तो आप यहाँ से ही डायरेक्टली जीरो बोल दो। कितनी सेकंड का काम है ये? सिर्फ 5 सेकंड का काम है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। cot x by 3 का डिफरेंशिएशन, cot x by 3 का डिफरेंशिएशन अगेन। ओके, ऐसा पूछा है d बाई डी एक्स ऑफ cot x by 3। तो सी, ये टर्म कुछ अलग है, इसको x मान लो, इसको x मान लो। अब cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सबको पता है, माइनस cosec स्क्वायर x। x क्या माना था? तो x by 3 को वो लिख दो।
और अगेन x/3 का डिफरेंशिएशन, x/3 का डिफरेंशिएशन ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई कैलकुलेशन आपको नहीं पूछने वाला वहाँ पे एमसीक्यू में। तो ये सिर्फ आप मन में ये कैलकुलेशन कर सकते हो, ये क्या होता है, ये x का 1 और बाई 3, तो ये इंटू 1/3 तो -1/3 इंटू कॉस एक स्क्वायर x/3, यही आंसर होगा। कितना टाइम लगा इसको? 15 सेकेंड। क्लियर? आप यहाँ से ये लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। यहाँ से ही डायरेक्टली आप कर सकते हो। कॉट का क्या होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर, क्या दिया है थीटा में, तो x/3। तो बाई चेन रूल ये x नहीं है, x/3 है, तो बाई चेन रूल उसको अलग से फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो x का क्या होता है 1 और इंटू 1/3 है ही, तो आपका आंसर ये आ गया। है ही सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ओके, पूछा है लाइक दिस, d/dx ऑफ कॉस स्क्वायर x। तो ये तुरंत आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि ये कॉस स्क्वायर है, कॉस x का हमारे पास आंसर है डिफरेंशिएशन का। ओके, कॉस स्क्वायर का नहीं है, तो इसको क्या करना है, हमें x मानना है। तो x स्क्वायर का क्या होता है 2x, मीन्स की 2 cos x। अगेन बाय चेन रूल हमें cos x को फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। क्या होता है cos x का, माइनस साइन x। क्या आंसर मिला, -2 sin x cos x। हो गया, कितना फटाफट से कैलकुलेशन हो रहा है। आ रहा है समझ में सबको? ओके, तो इसमें भी ऑप्शन 4 आंसर होगा। तो ये मैं जो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रही हूँ कि कॉस स्क्वायर को हमने क्विकली डिफरेंशिएट कर लिया, क्या 2 cos x। अब बाई चेन रूल अगेन cos x को डिफरेंशिएट करना होगा, दैट इज माइनस साइन x। तो जो भी आंसर मिला हो गया कैलकुलेशन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, 5x - 3 होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अगेन कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, d/dx ऑफ 5x - 3 होल स्क्वायर। ओके, कोई पॉलिनोमियल दिख रही है उसका स्क्वायर, तो इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्या करोगे, इसको x मान लो। x स्क्वायर का क्या होता है 2x, मीन्स की लाइक दिस 2x, इसको x माना था हमने। अब ये x माना था, x नहीं है, तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करना होगा बाय चेन रूल। तो डायरेक्टली विदाउट राइटिंग यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो। 5x का क्या होगा 5, 3 का क्या होगा 0। तो ये क्या आंसर मिला, 5 इंटू 2 10, 5x - 3। ओके, wait a moment everyone. Okay, again hello everyone. Uh,
ठीक है, तो इतने क्विकली हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट, this one, d by dx of 4x raised to 5 by 4 डिफरेंशिएट करना है। तो d by dx of 4x raised to 5 by 4 ऐसा था। तो सी 4 कांस्टेंट है, x रेस टू n का क्या होता है, तो पावर आगे और पावर में से एक कम। ठीक है, ये 4 4 कैंसिल आउट हो गए, वो कैंसिल आउट ही हो गए, बाकी बचा 5। x रेस टू क्या होगा, ये 4 यहाँ पे जाएगा तो 5 माइनस 4 दैट इज 1 अपॉन 4। सो दिस इज द आंसर। क्लियर? तो मैं यहाँ पे जितनी स्पीड में कैलकुलेशन कर रही हूँ उतनी स्पीड में आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो उसके लिए आपको सब फॉर्मूला और बेसिक रूल्स जो है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। ओके, अगेन दिस क्वेश्चन, d by dx ऑफ tan 60 डिग्री। सी, ये फंक्शन कौन सा है, tan 60 डिग्री। आप सोचोगे कि tan का होता है sec स्क्वायर, बट नो, इसमें x है ही नहीं। ऐसा है tan x डिग्री, नो, x है ही नहीं, तो ये क्या हुआ, कोई कांस्टेंट है, इसकी कोई वैल्यू हमें मिलेगी। तो कोई वैल्यू में इसकी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ओके, अगेन नेक्स्ट दिस वन, y इक्वल्स टू 5 e रेज़ टू 3x प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो d by dx ऑफ e रेज़ टू 5 e रेज़ टू 3x प्लस साइन x को डिफरेंशिएट करो। सी, दो फंक्शन का एडिशन है तो दोनों को हमें सेपरेटली सिर्फ सिंपली डिफरेंशिएट करना है। तो 5 एज इट इज, e रेज़ टू 3x का क्या होगा, तो e रेज़ टू 3x का e रेज़ टू 3x, इसको हमने x माना था तो बाई चेन रूल 3x का क्या होगा, 3। ठीक है, ये हमें फर्स्ट का हमने ये कैलकुलेशन किया। नाउ प्लस साइन x का होता है cos x, तो ये हो गया 15 e रेज़ टू 3x प्लस साइन x। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 3 ये बाजू में लिखा, मैं इसकी चेन रूल अप्लाई किया, तो आपको एमसीक्यू ही मीन्स एमसीक्यू की ही टेस्ट देनी है। यहाँ पे आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं मांगेगा, मीन्स कि आपको हर एक स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है तो आपको ये कैलकुलेशन दिखाने के लिए लिखना होगा, ऐसा सब स्टेप वाइज। यहाँ पे कोई स्टेप वाइज लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो कैसे शॉर्टकट का यूज़ किया जाए वो आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। See this one, y equals to x cube ln x। इसका डिफरेंशिएशन आपको लगेगा कि ये लेंथी क्वेश्चन है, बट नो, ज़रा भी लेंथी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप स्टेप वाइज लिखने बैठोगे तो कुछ ज़्यादा ही इसकी कैलकुलेशन जाएगी और आपका टाइम वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, तो ये बेसिक रूल आपको समझ में होना चाहिए कि ये दो फंक्शंस है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों का हमें टर्न बाय टर्न डिफरेंशिएशन करना होगा। तो वो क्या रूल है वो आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो क्विकली आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर सकते हो। ठीक है, एक्स क्यूब को कांस्टेंट रखो और ln x का होता है 1 अपॉन x। अब ln x को कांस्टेंट रखो, एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर हो गया। अब सिंपल कैलकुलेशन जो है वो कैंसिल आउट कर दो तो ये 2 बचता है, तो x स्क्वायर प्लस ये क्या हुआ, तो 3x स्क्वायर ln x हो गया। विद इन 15 सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप ये स्टेप वाइज लिखने बैठते तो अराउंड 5 स्टेप्स हो जाते इसके, जो टाइम वेस्ट करेगा आपका। तो आपको सब ट्रिक्स आपको फॉलो करनी होगी।
Okay. Next again, the definition of first derivative of the function f of x is, see ये तो रेडीमेड फॉर्मूला ही है जो मैंने यहाँ पे आपको दी है, this one, ओके तो उसके अप्रोप्रिएट कौन सा आ रहा है वो आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? अगर कोई क्वेरी है अब इतने 10 क्वेश्चंस में तो मुझे आप बता सकते हो। एनी क्वेरीज? हाँ, इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, सपोज ऐसा बोला है कि इफ x इक्वल्स टू t क्यूब एंड y इक्वल्स टू t स्क्वायर, देन फाइंड dy बाई dx। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब सी, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है और dy बाई dx पूछा है आपको, तो ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या करना है। तो ये कौन सा फंक्शन दिख रहा है? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं? तो जो भी डेरिवेटिव मीन्स की जो दो फंक्शंस दिए y और x, दोनों किसके फॉर्म में दिए हैं? तो t के फॉर्म में। तो अब इस केस में इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? तो ऊपर dy दिख रहा है तो आपको लिखना है dy बाई डी टी, मीन्स की y को आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और सिमिलरली dx बाई डी टी। अब ये फटाफट से आप विदाउट यहाँ पे रिटर्न मीन्स के यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही आप वो कैलकुलेशन कर दो। dy बाई डी टी, इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, t स्क्वायर का क्या होता है? तो टी टी 2t, एंड इसका क्या होगा? तो 3t स्क्वायर। क्या आंसर आया? तो 2/3t हो गया फटाफट से। मीन्स कि उसके लिए आपको ये रूल्स आपको समझ में होने चाहिए, ये आपको पता होने चाहिए, और इस केस में आपको क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब पता है आपको तो ही आप अच्छे से स्मूथली एग्जाम दे पाओगे, वरना कुछ नहीं हो पाएगा आपका। अगर हर एक लेक्चर्स अटेंड किए हैं आपने, ठीक है, अभी भी प्रिपरेशन नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट अगर लेक्चर्स आपने सब अटेंड किए हैं, सब लेक्चर्स को समझा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या करना है। सिर्फ आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। अगर लेक्चर्स स्किप कर दिए तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, x इक्वल्स टू cos t and y इक्वल्स टू sin t, then find dy by dx। तो अगेन सी, x और y t के फॉर्म में दिए है, तो आपको क्या करना है? फटाफट से यही कैलकुलेशन कर देनी है। यही, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपके ध्यान में है कि यही करना है कि यहाँ से कि y को t के फॉर्म में पहले t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्या होता है? cos t, और x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या होता है? माइनस साइन t। तो ये क्या हो गया? माइनस कॉट t। क्लियर? तो आपको इन शॉर्ट सी, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखना है कि अगर दो फंक्शन का एडिशन है तो कैसे डिफरेंशिएशन करना है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे डिफरेंशिएशन करना है। डिवीजन का जनरली नहीं पूछा जाता क्योंकि इसकी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी जो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। और ये इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इसकी भी कैलकुलेशन क्विकली हो जाती है। ओके, और ये तो सब है ही, और एक चेन रूल क्या होता है वो ध्यान में रखना है आपको। तो आपको इस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। सो डिफरेंशिएशन का मुझे जितना समझाना था तो ये इतना था। अब हम जाते हैं इंटीग्रेशन पे।
ओके, अभी तक मैंने हेलो जितना भी, हाँ जितना भी समझाया, अगर कुछ क्वेरी है तो मुझे बताओ। मैम, एक वीडियो में एक प्रॉब्लम है। यस। ये गूगल मीट पे मैम मैंने सर्च किया, वो आपका सिर्फ जो है ना, आप जो पढ़ा रहे हो वो पीडीएफ में मुझे मिल रहा है। हाँ, उसका वीडियो नहीं मिल पा रहा है उसमें। कौन सा लेक्चर? जैसे डिफरेंशिएशन का, अगर मैम आपने टोटल 14 लेक्चर किया है ना, 14 हाँ लेक्चर का पीडीएफ मिल रहा है। हाँ हाँ। उसका वीडियो नहीं मिल रहा है, 14 लेक्चर का वीडियो होना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा मैम ओके उसमें। वेट, मैं आपको समझाती हूँ कहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है? उसके लिए मैं ओके मैम। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ। सी, ये आपका गूगल क्लासरूम है, ठीक है? आपका मीन्स की लेआउट थोड़ा अलग होगा। मेरा यहाँ पे टीचर वाला है तो वो थोड़ा अलग से दिखाई दे रहा है, ठीक है? यहाँ पे आप क्लास वर्क में जाओगे, क्लास वर्क में जाते हो तो उस टाइप का कुछ भी आपको ये ऐसा लिस्ट मिलेगा। ये अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, जो जनरल वाला, ये तो हो गए जिन्होंने अलॉट किए, ये सब अलॉट किए हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज की हाइड्रोलिक्स, बेसिक कैलकुलस, तो वो पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट है उनके वर्क यहाँ पे दिखाई देंगे। और जो इन जनरल टॉपिक्स है, ठीक है, तो ये लिस्ट ये आपको दिखाई दे रहा है। तो उसमें आपको इसमें जाना है, प्रीवियस सेशन वीडियोस। आप आपका गूगल क्लासरूम खोलोगे, उसमें क्लास वर्क में जाओगे तो आपको ये एक दिख रहा होगा, प्रीवियस सेशन वीडियोस। अगर आप उसको क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये सी, ये आपको नीचे सब दिखाई दे रहा है। ये इतनी, एक मिनट, सी आपको सब सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं नीचे। तो आप जाओगे बेसिक कैलकुलस में। अब मैंने आपको हर एक का डिस्क्रिप्शन दिया है। सी हमारा फर्स्ट सेशन था इसका, तो लिमिट ऑफ फंक्शन का, तो ये डेट को हमारा लेक्चर था और वो लेक्चर में मैंने क्या पढ़ाया था, तो ये पढ़ाया था और उसकी लिंक यहाँ पे। सिमिलरली ये सब डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स, उसका लेक्चर नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, और ये टोटल सीरियल नंबर, ठीक है? तो ये कितने लेक्चर्स हुए थे डिफरेंशिएशन के, तो 14 लेक्चर्स। हर एक लेक्चर में क्या करवाया था, तो अगर 7th लेक्चर को पकड़ते हैं तो मैंने उसमें करवाया था डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन और बाजू में उसकी लिंक। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सपोज मुझे चेन रूल में प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे वो फिर से समझना है, तो ये लिस्ट में जाओगे, कौन सा लेक्चर दिख रहा है, ये चेन रूल, तो ये रिफर कर लो, या तो चेन रूल मोर एग्जांपल्स ये वाला रिफर कर लो। क्लियर? इंटीग्रेशन के भी सेम ऐसे ही लेक्चर्स। तो अभी तक हमारे 13 लेक्चर्स हुए। यहाँ पे आपको सब लिंक आपको प्रोवाइड की ही है टॉपिक वाइज। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे पार्शियल पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन में प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे लिस्ट में देख लो कि कौन सा है, तो ये दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन, और साथ में ये भी है। तो ये आपको ये 2 लेक्चर्स रिफर करने हैं, दैट्स इट। या यहाँ पे जैसे ही मैं आगे मीन्स कि आज का लेक्चर जो हुआ, तो मैं क्या करूँगी, 1-2 घंटे के बाद यहाँ पे ये 14 नंबर करके, यहाँ पे 14 नंबर करके सब डिस्क्रिप्शन और लिंक आपको शेयर कर दूंगी। यहाँ पे जैसे ही मैं ऐड करती हूँ आपको, वहाँ पे मीन्स कि आप जैसे ही वो प्रीवियस सेशन वीडियोस का मीन्स कि वो फॉर्म खोलोगे, तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी, आपको यहाँ पे मिल जाएगी वो लिंक। क्लियर नाउ? एनी क्वेरी? संतोष? ओके मैम। ओके। और अगर आगे नहीं हो पाता है तो मुझे बताना, ठीक है? यहाँ से हम कुछ सॉल्यूशन करेंगे उसका। अब डिफरेंशिएशन में किसी को कुछ डाउट है इसके बाद कि कैसे मीन्स के फटाफट से कैलकुलेशन करनी है, वो आपने देख लिया। ओके, हर एक स्टेप आपको एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है, मीन्स की एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो हर एक स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है, बट
दिमाग में सब नेक्स्ट नेक्स्ट कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी साथ में आना चाहिए ना। हम जाते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन पे। ओके, सो इंटीग्रेशन की ये जो भी सब बेसिक फॉर्मूला है वो ये सब आपको याद रखनी है। इंटीग्रेशन की थोड़ी ज़्यादा फॉर्मूला है तो आपको ये थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। यहाँ तक कि बेसिक फॉर्मूला है 24 तक। अब रूल्स कि अगर दो फंक्शन का एडिशन है तो कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे इतना ये हो गया कि प्लस और माइनस होना चाहिए यहाँ पे। देन अगर कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा, तो ये भी बेसिक रूल है। फिर ये रिमार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट डाउन यहाँ पे 1/a आएगा, ये भी गलती है। ये करेक्शन करके मैं अगेन गूगल क्लासरूम पे रख दूंगी कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी की अगर 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है अगर, ठीक है, तो क्या करना होगा। तो जो हम यहाँ पे ऊपर वाले जो भी ये फंक्शंस दिख रहे हैं उसकी ही फॉर्मूला अप्लाई करनी है, और x का जो भी कोएफिशिएंट है वो 1/, करके जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे 1/a आएगा, b की जगह पे 1/a आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको जनरली ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये तो हमारे सिलेबस में, फिर मिड टू के सिलेबस में है ही नहीं, तो ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसके बाद जो ये सब दिख रहा है तो ये ज़रूरत नहीं है। यस, इसकी ज़रूरत होगी सब्स्टिट्यूशन फार्मूला की। तो सब्स्टिट्यूशन फार्मूला एग्जैक्टली फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये कंसेप्ट क्या है वो आपको जानना होगा, ठीक है, वो ध्यान में रखना होगा। अगेन हम यहाँ पे जाते हैं जो गूगल फॉर्म हमारा था, तो वेट अ मिनट। ओके, ये आपकी सेकंड टेस्ट थी वो, ये सॉल्व करते हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो फर्स्ट ये तो सिंपली क्वेश्चन, व्हाट इज एन एंटी डेरिवेटिव, तो ये मैंने आपको समझा था। एंटी डेरिवेटिव इज इंटीग्रेशन, या तो यहाँ पे नाम में उसका मीनिंग है कि डेरिवेटिव का ऑपोजिट एंटी डेरिवेटिव, तो यहाँ पे है द ऑपोजिट ऑफ द डेरिवेटिव, तो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, e रेज़ टू 3x का इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं। ओके, हमारे पास फिर से वो रिमार्क जो है वो हम रिकॉल कर देते हैं। अगर इस टाइप का फंक्शन है तो क्या करना है, तो जो भी आपके पास वो 26 फॉर्मूला है उसको ही अप्लाई करना है। मीन्स कि वही फॉर्मूला का एप्लीकेशन होगा, और क्या करना है, सिर्फ इतना चेंज है कि x का जो भी कोएफिशिएंट है वो 1/, करके जाएगा, दैट्स इट। अगर आपको ऐसा बोला है कि 2x को इंटीग्रेट करो, सॉरी, हाँ, नो, वेट, 2x प्लस 1 को इंटीग्रेट करो, अगर ऐसा आपको बोला है तो आंसर क्या होगा, ठीक है। हम इसको अलग अलग से इंटीग्रेट करके देखते हैं, ठीक है, क्या होता है आंसर। तो वेट अ मोमेंट, अगर ऐसा बोला है कोई पॉलिनोमियल ऐसी दी है आपको, ओके, पॉलिनोमियल कुछ ऐसी दी है और या तो रेज टू कुछ भी है, चलो रेज टू हम 2 मानते हैं, या तो चलो हम 3 ले लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप क्या करोगे, जनरली इसको पहले एक्सपांड करते हो, उसके बाद फिर सबका टर्म बाय टर्म आप इंटीग्रेशन करने बैठोगे। बट नो, ऐसा नहीं करना है। ये 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क का क्वेश्चन। इसमें आप क्या कर सकते हो, तो सी आपको ये अंदर वाली पॉलिनोमियल जो दिख रही है वो कैसी है, तो
2x प्लस 1 डिग्री क्या है इसकी, तो x रेज टू 1 ही है, मीन्स कि ये 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो क्या करना है, इसको x मान लेना है, 2x प्लस 1 को x मान लेना है। तो x क्यूब क्यूब का क्या होता है इंटीग्रेशन, तो रेज टू 3 प्लस 1 दैट इज 4 अपॉन 4 प्लस c। अब अगर ये इसका यूज करे तो क्या बोल रहा है, तो जो भी x का कोएफिशिएंट है वो 1 अपन करके लिखना होगा। तो जो भी x का कोएफिशिएंट है क्या है 2, तो वो 1 अपन करके लिख दो, वो आपका आंसर। तो आंसर क्या मिला, तो अपन 2 इंटू 4 दैट इज 8 प्लस c। हो गया। तो ये कितना शॉर्ट फॉर्म में आपको आंसर मिल गया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इस टाइप का ही। अगर ऐसा बोला है कि साइन 3x का इंटीग्रेशन करो, तो आंसर क्या होगा, मीन्स कि इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो इसको x मान लो। साइन x का क्या होता है, तो माइनस कॉस x, जो x है वो। अब क्या बोला है, जो x का कोएफिशिएंट है वो 1 अपॉन करके लिखो, वो आपका आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोला है, e रेज टू 3x का इंटीग्रेशन करो, ऐसा बोला है। ओके, तो e रेज टू 3x का इंटीग्रेशन, इसको x मान लो। सी x की पॉलिनोमियल दिख रही है ऑफ डिग्री 1, इसको x मान लो। तो e रेज टू x का क्या होता है, e रेज टू x ही, बट x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 अपॉन करके लिखो, वो आपका आंसर हो गया। तो ये सब जो जितने भी क्वेश्चंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 20 सेकंड्स लेंगे, और उससे ज़्यादा आपका टाइम लगेगा ही नहीं। बट क्या है कंडीशन, कि आपको सब कंसेप्ट पता होने चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सी नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 dx। तो अब इसमें क्या करोगे, तो फंक्शन क्या है अंदर दिख रहा है, तो 3/2 क्या है, तो कांस्टेंट। ओके, वेट अ मोमेंट एवरीवन। ठीक है, वेट अ मोमेंट। ओके, तो 3/2 का इंटीग्रेशन, तो 3/2 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को बाहर ले लो, यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। चलो, कि ऐसा बोला है कि 3/2 का इंटीग्रेशन करो, तो 3/2 क्या है, कांस्टेंट, हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि 1 का क्या होता है, x एंड प्लस सी। हो गया आंसर। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 3x² का इंटीग्रेशन, बहुत इजी है, करके देखते हैं। यहाँ पे 3x² का इंटीग्रेशन, 3 है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। x² का क्या होता है, तो x³ 3 3 कैंसिल, तो आंसर क्या मिला, x³ ओनली। 5 सेकेंड का काम था ये। ओके, नेक्स्ट 1/5x का इंटीग्रेशन, 1/5x, 1/5x, 5 क्या है, कांस्टेंट, बाहर निकाल दो, तो 1/x का क्या होता है, ln x। ओके, तो इतना क्विकली आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। नेक्स्ट, अगेन माइनस साइन x/2 का इंटीग्रेशन, माइनस साइन x/2 का इंटीग्रेशन, माइनस कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, साइन इसको x मान लो, क्योंकि ये x की पॉलिनोमियल दिख रही है ऑफ डिग्री 1, तो इसको x मानो। साइन x का क्या होता है, तो माइनस कॉस। नाउ अगेन x का कोएफिशिएंट जो भी है वो 1 अपन करके लिखना होगा, तो 1/1/2।
ये 2 ऊपर जाएगा, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो ये आपका आंसर 2 cos x by 2। क्लियर? अगेन नेक्स्ट, cos x स्क्वायर x dx। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर का? तो यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला का ही यूज करो। cos x स्क्वायर का होता है cot x, सॉरी माइनस cot x, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट होके आंसर मिलेगा आपको सिर्फ cot x। ओके, नेक्स्ट ये फंक्शन, ओके ये फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, ऐसा पूछा है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो। ओके हम इसको यहाँ पे आपको मीन्स कि समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, बाकी ज़रूरत है ही नहीं। हम लिखते हैं इसको ऐसे, ओके ये क्लिक हो जाना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है, वो ये किसका स्क्वायर है। अब इस टाइप की जब फॉर्मूला है तो इसका आंसर होगा साइन इनवर्स x बाय a। तो ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। तो ये इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ये लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ओके अगर ऐसा पूछा होता आपको कि स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्टली साइन इनवर्स x बाई ये किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर, दैट्स इट। ओके नेक्स्ट, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं। वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या करना है। तो सी 1 अपन करके जब भी फंक्शन है तो आपको ऊपर ले लेना है, मीन्स की पावर के प्रॉपर पावर के फॉर्म में लिखना है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स रेस टू एन का क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस वन, तो माइनस टू प्लस वन दैट इज -1 अपन -1 प्लस सी लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स की एमसीक्यू टेस्ट है इसलिए। तो ये -1 ऊपर ले लो और पावर जो है वो पॉजिटिव बनाओ, तो इसका आंसर ऐसा हो गया। ओके और ये लास्ट वन, ये ध्यान में रखना, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा भी दिया है और देखते भी है कि क्या आंसर होगा इसका। इफ I इक्वल्स टू दिस, if I equals to this function by using method of substitution, कि अगर हमें substitution method का यूज करना है इसमें, which function should be substituted as another variable, कि हमने कौन से फंक्शन को सब्सटीट्यूशन मेथड में हमें कोई एक वेरिएबल लेना होता है, इसमें से कोई एक फंक्शन चुन के, तो कौन सा फंक्शन हमें चुनना है एज एन अनदर वेरिएबल, कि हम u जो मानते थे कोई एक को, तो कौन से फंक्शन को u मानना है, 6x को या 8x स्क्वायर को या स्क्वायर रूट 8x स्क्वायर को। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए, या तो फिर 1 स्क्वायर रूट 8x स्क्वायर, कौन सा आप मानोगे। तो जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ में है उसको आप मानोगे। तो सी 6x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 6, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। अगर आप कंसीडर करते हो स्क्वायर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अगर आप, मैं यहाँ पे आई लिखती ही हूँ और आपको बोला है कि कौन सा फंक्शन हम u मानेंगे। अगर हम 6x कंसीडर करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 6, जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता। अगर हम मानते हैं स्क्वायर रूट 8 माइनस एक्स स्क्वायर को हम u मानते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। तो क्या करना होगा, इसको पहले तो पावर के फॉर्म में लिखो, ठीक है, तो पावर के फॉर्म में लिखा, फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो बाय चेन रूल बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी सब्सटीट्यूशन मेथड में फंक्शन होता ही नहीं। तो हम अगर सिर्फ 8 माइनस एक्स स्क्वायर को हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 8 का 0 और एक्स स्क्वायर का होता है 2x। तो सी dx के साथ क्या आया x, ये कांस्टेंट को भूल जाओ, dx के साथ क्या आया x है
dx के साथ x, यस। तो किसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे? तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करेंगे। क्लियर? तो इसका मीनिंग ऐसा हुआ। तो ये क्वेश्चंस कैसे समझ, मीन्स कि क्या बोलना चाह रहा है वो आपको पहले ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे ही समझ में आ गया, इसमें आपको विद इन 5 सेकेंड इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके अगर आपको ऐसा बोला होता कि i इक्वल्स टू ऐसा दिया है कि 5x क्यूब अपॉन x रेस टू 4 माइनस 100 रेस टू 1000, चलो ऐसा हम लिख देते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऐसा लिया हमने, तो कौन सा सब मीन्स की फंक्शन है वो सब्सटीट्यूट करना होगा। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हम करके देखते हैं क्या होता है, 3x स्क्वायर। तो dx के साथ x स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो x क्यूब को हम सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। अगर ये वाले फंक्शन को हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो बाई चेन रूल बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, जो अगेन dx के साथ नहीं होगी इस टाइप की बड़ी टर्म। चेक करते हैं कि x रेस टू 4 माइनस 100 को हम ले सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 4x क्यूब माइनस 100 का होता है 0। वो dx के साथ है टर्म इस टाइप की, यस है। तो सिर्फ x रेस टू 4 माइनस 100 को हमें u लेना है, नहीं कि रेस टू 1000 भी उसमें इंक्लूड करना है।